3 तारीख से हम यहाँ पर आए हैं और आज 14 तारीख को हम सब जाने वाले हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ। फिर आने के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं। ये सभी 12 दिन कुटुंब करके हम रहे, बहुत मजा लिया, आनंद लिया। जो कुछ हमने अन्ना से सीखा है, अन्ना ने वैसा बताया है कि मैं आगे हूं इसलिए मेरा नाम लेते हैं, लेकिन हम सब ने सभी से सीखा है। जैसा मराठी में कहते हैं, एकम एका सहाय्य करू अवघेधरू सुपंथ। हम सभी लोग हमारे क्षेत्र में कुछ करने वाले लोग हैं, कुछ अच्छा सोचने वाले लोग हैं। जब ऐसे लोग इकट्ठा आते हैं तभी बहुत कुछ करने की हमारी उर्मी बढ़ जाती है और बहुत कुछ हम कर सकते हैं, यह विश्वास प्रतीत होता है। और इसलिए ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ यानी क्या कि सब मिलके एक ध्येय के तरफ काम करते करते बढ़ना। जो हमने 10-12 दिन किया और बहुत अच्छा अनुभव रहा, सभी का अनुभव रहा। हम घर जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर ये प्रयोग करेंगे। जीवन ही एक प्रयोग रहता है, वो प्रयोग करते रहेंगे और जीवन की मजा लेते रहेंगे। कोई भी संस्था का ऐसा कोई उपक्रम जब भी चलता है तभी कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिसिप्लिन रखने की जरूरत होती है। ऐसी शिस्त या डिसिप्लिन रखने के लिए कुछ बोलना पड़ा होगा, कुछ कहना पड़ा होगा, तो सभी को वो यहाँ छोड़ के जाना है। वो डिसिप्लिन के लिए करना पड़ता है। जब भी एक से ज्यादा लोग आते हैं तभी ही नीति की जरूरत होती है। इसीलिए कुछ बोला होगा, जैसा मैंने बोला भी है, मेरा स्वभाव ऐसा बोलने वाला है, तो वो याद छोड़ कर जाना है। हर एक ने जो एक दूसरे के ऊपर प्यार किया है वो प्यार लेके जाना है। शरीर के लिए जैसा हम रसाहार की ये जो एक पद्धति है, जिसको हम जीवन पद्धति कहते हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी को विकास की तरफ लेने जाने वाली ये पद्धति हम लेके जाएंगे। और हमारे कुटुंब में ही नहीं, हमारे सभी दोस्तों के कुटुंब में, सभी हमारे दोस्तों में, सभी अपतेष्ट लोगों में ये लेके जाएंगे और हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे बने इसका प्रयास करेंगे। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कुछ संस्कार निकेतन की टीम करके जो यहाँ पे नहीं आ पाए, जैसा अन्ना ने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहे लेकिन वो इसमें जुड़े हैं। आप इसमें प्रेक्षक करके आए, यहाँ पे पार्टिसिपेंट करके आए, ऐसा नहीं मानता है संस्कार निकेतन। संस्कार निकेतन ऐसा मानता है कि जो जो संस्कार निकेतन के ऊपर विश्वास रखता है वो संस्कार निकेतन का है। क्योंकि हर एक के मन में कुछ ना कुछ अच्छा करने की एक कुछ ना कुछ कल्पना होती है। और जब वो संस्कार निकेतन से जुड़ जाते हैं, निमित्त कौन सा भी हो,
लेकिन तभी वो संस्कार निकेतन के होते हैं, भले प्रत्यक्ष वो सहभागी क्यों ना हो। अपने अपने स्तर पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करने वाला हर कोई संस्कार निकेतन का है, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे 50 कुटुंब संस्कार निकेतन में हमेशा सहभाग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लेते हैं, और उसी के आधार पर ये सब उपक्रम चलते हैं। जैसा पहले 10 दिन का उत्सव हुआ, ये 12 दिन का संजीवन साधना हुआ, अभी आज से युवा तेजोनिगम शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे उपक्रम ऐसे चलते हैं। हर एक उपक्रम की जिम्मेदारी उठाने वाला अपने में से कोई ना कोई आगे आता है और वो जिम्मेदारी उठाता है। और हर एक के मन में वो भावना भी है कि हमें हमारी क्षमता के मुताबिक वो जिम्मेदारी दे दी जाए। संस्कार निकेतन का मानना ऐसा है, और सभी ने ऐसा इनिशिएटिव लेके उसमें पार्टिसिपेट भी किया है कि हर एक को यहाँ पे आना है, किसी न किसी उपक्रम के बहाने से आना है, और यहाँ पे देखना है क्या चलता है, कैसा चलता है। और वो देखने के बाद फिर अपने अपने क्षमता के मुताबिक उनको पार्टिसिपेट होना है, इनिशिएटिव लेना है। ये कोई किसी 4 लोगों का, किसी 50 लोगों का काम नहीं है। बार बार मैं ये कहता हूँ, हम सभी लोगों का ये काम है। अपने अपने स्तर पर हम कर रहे हैं। अभी संस्कार निकेतन में आकर जो कुछ हमें टाइम मिलता है, जो कुछ हमारी क्षमता है, उसके आधार पर हम इकट्ठा मिलकर अगर कुछ करेंगे तो हम पूरे जगत में इसको ले जा सकेंगे। और ऐसी इच्छा हमारी सबकी है। ईश्वर उस इच्छा को हमें प्रेरणा दे, आशीर्वाद दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ और मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। धन्यवाद। पिछले साल से मन में आया है कि जो संजीवन साधना में सहभागी होते हैं, अभी संख्या ये साल तक थोड़ी कंट्रोल में है ऐसा लगता है, इसलिए सभी का नाम याद रख के और सभी का वैशिष्ट्य ढूंढ के कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा बनाने के बाद किसी का वैशिष्ट्य शायद मैच नहीं होगा, तो फिर वो गलती के लिए माफ कर देना। और किसी के ऊपर समझो ज्यादा उसको पिंच किया है तो भी छोड़ देना। लेकिन संजीवन साधना क्या है, इसके आधार पर कुछ बनाया है। हमने जो पन्ने के रस पिए हैं, पत्तों का रस पिए, उसको भी उसमें किया है। और हर एक का नाम, हम 50 लोग हैं ऐसा मैं मानता हूँ, और नम्रता और ध्रुवी पकड़ के 51 होंगे, तो ये सभी का नाम उसमें आएगा ऐसा प्रयास है। तो मैं पहले साधना, संजीवन साधना क्या है वो बताता हूँ, बाद में फिर रसाहार हमने जो लिया है 10 दिन उसका मैं बताता हूँ, और बाद में फिर अपने नामों के ऊपर जो बनाया वो भी मैं सुनाता हूँ। उसके लिए भी माफी चाहता हूँ कि वो हिंदी में मैं नहीं बना सका, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला। जो हिंदी जानते हैं या तो मराठी नहीं जानते, उनके लिए थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन अगर नहीं समझता है तो मुझे पूछो, मैं बोल देता हूँ क्या है। संजीवन साधनेचे मर्म, कविता का शीर्षक मैंने लिखा है संजीवन साधनेचे मर्म। संजीवन साधनेचे मर्म म्हणजे आहेत 3 गोष्टी: युक्तियुक्त लंघन, हिरव्या पानांचा रस अन बस्ती। संजीवन साधनेचे मर्म म्हणजे आहेत 3 गोष्टी: युक्तियुक्त लंघन, हिरव्या पानांचा रस अन बस्ती। त्राटक आणि जलनीतीला नेत्रौषधीची साथ, शारीरिक प्रफुल्लतेसाठी कामी आली मडवात। संध्याकाळी सगळे घेत असत खेळात स्वारस्य, नित्य नियमाने करायचे होते सर्वांनाच नस्य। प्रातः प्रार्थना, सूर्य नमस्कार आणि योगाभ्यास, सकाळ संध्याकाळ असायचा बौद्धिक वर्ग खास। धर्म, समानता, शिक्षण तथा शास्त्रीय दृष्टिकोन विषयांवर चर्चा करून जाणण्याचा प्रयत्न केला आपण कोण। जीवनातील महत्त्व जाणून
होत होता श्रमयोग, दिवसभर रस पिऊन आहाराचा घेतला योग्य भोग. मानव मात्र सदा कष्ट करतो, शोधत असतो आनंद. रोजच्या रगाड्यातून मनोरंजनास वेळ काढा, मिळेल परमानंद. दूसरी कविता है जिसमें सभी जो जो हमने पत्ते यूज किए हैं उसका कुछ वैशिष्ट्य बताने का भी प्रयास है. जीवन आहार, रसाहार, संजीवन साधना अर्थात योग्य जीवनाची आराधना. शरीर, बुद्धी आणि आत्म्यासोबत घेई मना. सुरुवातीला खिचडी, तूप आणि मिळाले सलाड. नंतर मात्र 9 दिवस राहायचे असते जेवणा पल्याड. जेवणा पल्याडाने जेवणाशिवाय. फळांचा राजा म्हणून असतो येथे आम्ररस. हे सगळं पर्णाच आहे असं गृहीत धरायचं. फळांचा राजा म्हणून असतो येथे आम्ररस. दिवसभरात एकदाच आकर्षित करायचा ऊस रस. पुदिना पानांच्या रसाने भूक भागविली पाणीपुरीची. चिंचेच्या रसाला चव होती आंबट गोड आमटीची. वृक्षवेली वनस्पतींची पाने खाऊन येईल बरकत. बरकत याने सरभराट या तो समृद्धी. वृक्षवेली वनस्पतींची पाने खाऊन येईल बरकत. रामफळाची पाने म्हणजे जणू कोकमाचे सरबत. सर्वांसाठी गुळवेल ठरतो प्रतिकार शक्तीचा जनक. पोटाच्या स्वच्छतेसाठी कामी येतो पालक. विविध भाज्या नसल्या तरी मिळते फोडणीतील कोथिंबीर. दत्ताचा प्रसाद समजून सर्वांनी पिला ऊस उंबर, रस उंबर आणि उंबराचा रस. कडुलिंब चवीला जरी आहे खूप खूप कडवा, मात्र तोच करतो ज्वलन जर असेल साखर वाढवा. वाताचा प्रकोप घालविण्याचे काम करतो पिंपळ. मधुमेहाचे निर्दालन करी त्याला नाव आहे जांभूळ. गोड आंबट खाऊन वाढत असतो सर्वांचा कफ. आडुळशाचा रस करील त्याची फेकाफेक. गणपतीच्या दुर्वा म्हणजे सामान्यांची जाण. रस त्याचा देत असे सर्वांनाच चव किती छान. विष पचवितो शांत करतो रस आहे बेल. हारजीत पचविण्याकरिता खेळायचा असतो खेळ. कोणत्याही स्वरूपात गुणकारी आहे आवळा. भोजनाला आणतो चव कढीपत्ता कोवळा. आंबट तुरट रसासाठी मधूनच होता पेरू. सर्व रोगांवर सर्वांसाठी इलाज त्याचा बहुसारू. आवडते पेय म्हणून घेतला आहे गवती चहा. साऱ्या चवी चाखण्या रसाहाराला येऊन पहा. सहभागार्थी संजीवन साधनेचे. कविता का शीर्षक है सहभागार्थी संजीवन साधनेचे. ह्या वर्षी रसाहाराला नोंद झाली 50 जणांची. अपेक्षा आहे मनी सर्वांच्या वाढ होईल गुणांची. रेखाताई योगेशची गोड आहे मायलेकांची जोडी. रसाहाराचा परिणाम बघून रतनताई चहा सोडी. संगीताताई वक्तशीर तर राजेंद्रतून प्रचिती येई शिक्षकाची. मोठ्यांचा खेळ घेताना फजिती होत असे नम्रता आणि ध्रुवीची. रसाहाराला होती मनीषा कुमुद व सईची गट्टी. रसाहाराला होती मनीषा कुमुद व सईची गट्टी. कुमुद अबोल मनीषा स्पष्ट वक्ती तर सईंची सर्वांशीच बट्टी. कविता हसरी. वो भी भाई भूल गया कि किसी का सिंगल मैंने नेम लिया है तो उसे भी माफ करना. वो कविता के लिए लिया है, कविता बनाने के लिए. बरोबर.
कविता हसरी तर वैशाली करायची मस्करी, सेजल मात्र कधी कधी करायची टीका बोचरी. सर्वांनाच आवडत होता ईश्वर भाईंच्या गाण्याचा ठेका. सुनील आलाय? सुनील? सर्वांनाच आवडत होता ईश्वर भाईंच्या गाण्याचा ठेका. मोठी मैफिल बघून सुनीलनेही साधला गाण्याचा मोका. बिपिन भाऊ आणि महेंद्र भाई यांचे ज्ञान होते महान. सगळ्यांसोबत कृष्णा भीमा रसाहाराला सर्वात लहान. रमेश भाईंची कर्ममग्नता तर अमोल भाऊंच्या भराऱ्या, अमोल भाऊ कुठे आहे ना, अमोल भाऊंच्या भराऱ्या. पांडू अप्पाचे जीवन म्हणजे जणू जळता निखारा. दक्षाताईंची कार्यतत्परता तर विरल भाईंची पुढाकारता आणि इनिशिएटिव्हनेस, पुढाकारता. बाळाभाऊंचे सरळ वागणे तर आशिषची रोकठोकता. रोकठोकता है रोकठोक बोलना ऐसा. गायकवाड सर आहेत नावाप्रमाणेच खुशाल. उजमाबाई मितभाषी तर भास्कर भाऊंची स्वतंत्र मशाल. गाणी गात गोष्टी ऐकत बालवाडीचा वर्ग झाला छान. जाधवताई शिक्षिका होत्या सोबत हिराताईचे गाण. शिरसाटताईंच्या बोलण्यात जाणवते शिस्त, शिरसाटताईंच्या बोलण्यात जाणवते शिस्त. प्राप्तीताई नेहमीच आपल्या मुलीत व्यस्त. सविताताई नेहमीच असायची कामात व्यस्त तर जयश्रीच्या फोनवर चालायच्या गप्पा मस्त. रुपाली ताईंचे बोलणे चालणे सर्व होते निखाळ तर निकिताची असायची नेहमीच पळापळ. निर्धार करूनही आल्या होत्या परिटताई स्वास्थ्यासाठी. सदैव होत्या रेवतीताई उत्सुक मात्र ज्ञानासाठी. काळजीपोटी तत्पर होत्या गुडघ्यांसाठी रशिलाताई. काळजीपोटी तत्पर होत्या गुडघ्यांसाठी रशिलाताई. घालावया थकवा सोबत त्यांच्या नेहमीच भावनाताई. माणिक पुष्पासोबत सोयीने असायच्या वर्षाताई. सगळीकडे रसाहाराचा आनंद घेत फिरत होते भरतभाई. विलासभाऊंची धावपळ मोठी पानाफळांची भरीत असे पाटी. आनंद रसाहाराचा सगळेजण मस्त लुटीत होती. रसाहाराने मात केली सुनीताताईंचा आजार दुर्धर याने जल्दी ठीक न होने वाला. रसाहाराने मात केली सुनीताताईंचा आजार दुर्धर. खेळामधून रंगत आणण्या असायचा रामेश्वर. हुद्दा मोठा रामभाऊंचा तरीही असते साधी राहणी. हुद्दा मोठा रामभाऊंचा तरीही असते साधी राहणी. सहभागी होऊन रसाहाराला ऐकली सर्वांची कहाणी. रसाहारांची मौज घेतली राहिले सर्व मस्त आणि शांत. सर्वांनीच मनापासून सर्व केले राहिले अण्णा नानाच निवांत.